बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज का हमारा टॉपिक है पाकिस्तान अफेयर्स पे। 3 जून प्लान 1947, 3 जून प्लान 1947। इसके बाद जो है इसी प्लान के तहत हमें आज़ादी दी गई थी। तो देख लेते हैं कि ये क्या है। 3 जून प्लान 1947, ब्रिटिश गवर्नमेंट अनाउंस्ड अ प्लान। ये जो 1947 पे बरतानिया की हुकूमत ने एक प्लान जो है अनाउंस किया, उसका नाम था 3 जून प्लान, क्योंकि ये 3 जून पे ही हुआ था। अब ये क्या था? प्रिंसिपल्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया पार्टीशन अप्रूव्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। कुछ असूल जो है वो तय किए गए कि किस तरह से इंडिया का जो है पार्टीशन होगा, उसको मंजूर कर लिया गया। ऑटोनॉमी एंड सॉवरेनिटी टू बोथ कंट्रीज़, दोनों मुल्कों की खुद मुख्तियारी आज़ादी पूरी तरह से ग्रांट की जाएगी, ये भी इसमें जो है तय किया गया। सक्सेसर गवर्नमेंट, सब जो आज़ाद इलाके होंगे जहाँ पे जो हुकूमतें बनेंगी, विल बी ग्रांटेड डोमिनियन स्टेटस, अब उनको जो है गलबत दी जाएगी, उनको कंप्लीट कंट्रोल दिया जाएगा। बैकग्राउंड्स में आएंगे कि ये किस तरह से हुआ कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल लाहौर रेजोल्यूशन, ये जो हुआ था 1940 में, हम पहले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। 1940 में कायदे आज़म ने मूव किया था मौलवी फजलुल हक साहब के साथ। अब वर्ल्ड वार 2, पहले लाहौर रेजोल्यूशन जब हुआ तो क्रिप्स मिशन आया, आपको याद होगा। क्रिप्स मिशन फेल हो गया। लाहौर रेजोल्यूशन में क्रिप्स मिशन फेल हो गया। कांग्रेस ने भी रिजेक्ट कर दिया, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने भी रिजेक्ट कर दिया। वर्ल्ड वार 2 जब एंड हुआ तो उसके बाद उन्होंने कैबिनेट मिशन प्लान भेजा, वो भी फेल हो गया। किसी न किसी तरह से ब्रिटिश वांटेड टू कीप देयर पावर एंड कंट्रोल विद देयर हैंड और विद देम, वो खुद के साथ ही जो है ना कंट्रोल और पावर रखना चाहते थे, इसलिए ये रिजेक्शन हुआ। वर्ल्ड वार 2 के बाद एंड में इंटरनेशनल प्रेशर्स जो है ब्रिटिश पे पड़े गए, आप इनको आज़ादी दे दें, क्यों आपने कॉलोनी बना के रखी है, वगैरह वगैरह वगैरह। और उसके बाद उनकी मुआशी हालत भी इतनी बुरी हो चुकी थी कि अब इनके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे। यही एक ऑप्शन था कि इनको जो है स्टेट्स जो है पार्टीशन करके इनको हैंड ओवर कर दी जाए। अब आते हैं नीचे। 20 फरवरी 1947, 1947 लॉर्ड माउंटबेटन को जो है इंडियन गवर्नर जनरल रखा गया। एट फर्स्ट जब वो पहले आए तो इन्होंने मीटिंग की विद कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। उसके बाद उन्होंने प्लानिंग स्टार्ट कर दी कांग्रेस के साथ। इन अ मीटिंग, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के हवाले से और कांग्रेस के हवाले से अगर बात करें तो ये जो लॉर्ड माउंटबेटन है, ये इसी नीयत से आए थे। ही इंटेंडेड टू रूल ओवर दी बोथ, भाई दोनों पे हुकूमत करना चाहते थे, दोनों इलाकों के जो है गवर्नर जनरल बनना चाहते थे। लेकिन कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इनकी जो प्लानिंग थी उससे पानी फेर दिया। उन्होंने कहा कि वी नीड सेक्युलर स्टेट्स एंड नीड पार्टीशन, हमें अलहदगी भी चाहिए, सेक्युलर स्टेट्स चाहिए, और हम अपना खुद डिसाइड करेंगे कि कौन जो है गवर्नर जनरल बनेगा, कौन नहीं बनेगा। अब इस बात से जो है माउंटबेटन को बड़ा बुरा लगा, तो ही कंस्पायर्ड विद ऑल इंडिया मुस्लिम ऑल इंडिया इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडिया की जो नेशनल कांग्रेस पार्टी थी उसके साथ उन्होंने एक साजिश की। कांग्रेस ये नहीं चाहती थी कि पार्टीशन हो, उन्होंने कहा पार्टीशन ना हो। अब और नीचे आते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन इंटेंडेड टू पार्टीशन ऑफ द सबकॉन्टिनेंट एंड ही हिमसेल्फ वांटेड टू बिकम देयर फर्स्ट गवर्नर जनरल विच वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय कायदे आज़म। ये वही बात है जो मैं पहले ही आपसे कर चुका हूँ कि कायदे आज़म ने उनको कह दिया कि हम अपना गवर्नर जनरल खुद रखेंगे, और लॉर्ड माउंटबेटन चाहते थे कि वही गवर्नर जनरल बने, इंडिया के भी और पाकिस्तान के भी। Although Congress accepted and both conspired to give partition part to Qaid Azam, which was weakened. अब तो उन्होंने मिलके कांग्रेस के साथ लॉर्ड माउंटबेटन मिल गए और उन्होंने एक साजिश की कि कायदे आज़म को पार्टीशन में जो है कमज़ोर हिस्सा देना है हमको। हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस वो उनको दे दिए गए, उसमें कोई भी उनको इशू नहीं हुआ। अब इशू कहाँ पर साजिश हुई कि पंजाब जो है 57% मुस्लिम मेजॉरिटी थी, तो एक बाउंड्री कमीशन बना दी गई। अब पंजाब में जहाँ मेजॉरिटी थी तो पूरा पंजाब मुसलमानों को मिलना चाहिए था, लेकिन एक बाउंड्री बना के आधा पंजाब जो है वेस्टर्न में पाकिस्तान में दे दिया गया और ईस्टर्न साइड जो है वो इंडिया को दे दिया है। यहाँ पे ये यूनियनिस्ट पार्टी थी,
वहाँ पे पंजाब was divided but unfairly, not it was not divided as per the rules they divided other Hindu majority provinces. आगे आएंगे, बंगाल में अब मुस्लिम मेजॉरिटी थी, इट वाज डिवाइडेड, बंगाल को भी डिवाइड किया गया, लेकिन किस तरह से? ईस्ट पाकिस्तान पहले हमें दे दिया गया और वेस्टर्न साइड इंडिया में रखी गई। आज भी वहाँ पे वो प्रोविंस है जिसे हम बंगाल कहते हैं। ममता बनर्जी जहाँ पे एज चीफ मिनिस्टर काम कर रही हैं और मोदी हमेशा उनको टारगेट करते रहते हैं। सिंध प्रोविंशियल असेंबली, सबसे पहले आपने ये देखना है कि सिंध में जो सूबाई असेंबली थी वो मुस्लिम्स की थी, चलें ठीक है, वो उसको स्टेटस ग्रांट कर दिया गया, उसे जो है पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया गया। केपी के मुस्लिम मेजॉरिटी थी, थ्रू रेफरेंडम उसे भी पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया गया। देखिए, थ्रू रेफरेंडम लिया गया वहाँ पे। उसके बाद आएंगे आसाम पे, तो आसाम में भी एक रेफरेंडम हुआ और वो पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया गया मुस्लिम मेजॉरिटी के साथ, लेकिन वो मिला नहीं। बलूचिस्तान उस टाइम जो है कोई सूबा नहीं था, ये आपने याद रखना है, तो वहाँ पे कोई गवर्नर नहीं था, वहाँ पे एक चीफ ऑफिसर रखा गया था, उसमें क्वेटा नहीं आता था, ठीक है। क्वेटा जो है म्यूनसिपल कमेटी एक थी, वो जो है ना उसको कंट्रोल करती थी। मुस्लिम कल्चर भी क्वेटा में बहुत ज़्यादा था, ये भी हिसाब था, तो म्यूनसिपल कमेटी ने पाकिस्तान के साथ अलहाक करवाया क्वेटा का, और जो चीफ ऑफिसर थे वहाँ से भी पाकिस्तान को सपोर्ट मिली, तो ये अलहाक हो गया पाकिस्तान के साथ। अब आते हैं फ्लैश पॉइंट पे, कश्मीर की बात कर रहा हूँ। 1/3 पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट कवर्ड बाय स्टेट्स, कश्मीर वाज अ स्टेट रूल्ड बाय हरी सिंह। अब 1/3 हिस्सा जो बरे सगीर का था वो सिर्फ ऐसी रियासतें थी जिन पे कोई ना कोई राजा हुआ करते थे, तो कश्मीर एक ऐसी स्टेट थी जिस पे जो हुक्मरान था वो हरी सिंह था। अब हरी सिंह नहीं चाहता था इलाक, इसलिए वहाँ पे कत्ल गारत और खून रेजी शुरू हो गई हरी सिंह और वहाँ के लोगों के बीच में। अब ये जो मोनार्च हरी सिंह है, ही अपोज्ड एंड वांटेड टू ज्वाइन माउंटबेटन एंड इंडिया, या तो ये माउंटबेटन के साथ जाके अपनी रियासत को बचाना चाहते थे, और इसमें जाहिर है इनको इंडियन सपोर्ट की भी जो है वो ज़रूरत थी। मुस्लिम मेजॉरिटी वांटेड टू ज्वाइन पाकिस्तान, मुस्लिम मेजॉरिटी ने चाहा था कि पाकिस्तान को हम ज्वाइन करें। जाहिर है कि जब आप करवा रहे हैं, कुछ इलाकों में रेफरेंडम करवा रहे हैं वगैरह वगैरह, तो आपको जो है मेजॉरिटी के हिसाब से जाना चाहिए और मेजॉरिटी के डिसीजन को रिस्पेक्ट करना चाहिए। कोई रेफरेंडम वगैरह आज तक नहीं हुआ। अब हालात कुछ ऐसे बन गए थे कि वर्ल्ड वार 2 एंड हुआ था, और अगर ये प्रपोजल्स, ये 3 जून की प्लान अगर एक्सेप्ट नहीं करते थे कायदे आज़म, तो बड़ा मसला हो जाता। गांधी और कांग्रेस जो है उसका पूरा फ़ायदा उठा सकते थे। जिन्ना वाज कंपेल्ड, वो मजबूर हो गए। आर्म फोर्सेस इन इंडिया वो आ गई भाई, आर्म फोर्सेस आ गई, हथियारों के साथ आ गई। इनजस्टिस एंड वीकनेस ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, अब उनका एक नाइंसाफ़ी भी हो रही थी और ब्रिटिश की जो है कमज़ोरी भी सामने आ रही थी। लेकिन हालात कुछ ऐसे थे, सिचुएशन ऐसी थी, कायदे आज़म हैड टू अप्रूव एवरीथिंग वाज गोइंग ऑन। जो भी चल रहा था कायदे आज़म को अप्रूवल देना ही था। 18 जुलाई 1947 बिकेम अ कॉन्स्टिट्यूशन। अब 18 जुलाई 1947 को एक कानून बना, एंड 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान केम इनटू बीइंग। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 में जो है वजूद में आ गया। तो इसके साथ आज का हमारा टॉपिक जो है यहाँ पे एंड होता है। अब इसके साथ आज़ादी के बाद क्या हुआ वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। सबसे पहले कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो सीखना आपका बहुत ज़रूरी है, जैसे 1857 में हम वापस जाएंगे और 1852 तक आएंगे जहाँ से हमने शुरू किया था। उस हिस्से में वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कैसे हुआ, क्या कॉजेज़ थे, किस तरह से ग्रेजुअल चेंजेस आए, किस तरह से अच्छे इवेंट्स हुए, बुरे इवेंट्स हुए, पॉलिटिकल पावर किस तरह से अटेन की गई, सब जो है 1857 से हम ऑनवर्ड्स जो है 1892 तक सीखेंगे। वो जब वो वहाँ पे लेक्चर्स पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद हम और भी पीछे जाएंगे, मोहम्मद बिन कासिम से शुरू करेंगे और मुग़ल रूल एंड 1857 तक आएंगे। डायरेक्ट इम्पोज रूल जो हुआ था क्वीन विक्टोरिया की तरफ से, ब्रिटिश क्राउन की तरफ से।
ये जब सब ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद लास्ट में हम आएंगे आफ्टर इंडिपेंडेंस जो भी इवेंट्स हुए, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स हुई, इनिशियल प्रॉब्लम्स बिफोर इन्फेंट्री स्टेट नेम पाकिस्तान, उसके बाद 1703 बांग्लादेश पार्टीशन, ईस्ट एंड वेस्ट बंगाल जो ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान था, तो 2022 तक आएंगे। तब तक के लिए अब मुझे इजाज़त दें। गुड लक टू यू ऑल। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।